हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जोन में आपका स्वागत है। आज हमारे इस यूट्यूब का पहली वीडियो है जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हमारा चलेगा 712 से 1556। हम सभी जानते हैं कि 1556 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और 1707 तक हमारा मुगल काल चला था। और फिर 1707 से जो हम 1857 तक पढ़ेंगे तो वहाँ मुगल काल का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। अब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का आक्रमण है या किसी भी चीज़ का कभी हमारे भारत पर आक्रमण हुआ है तो उसके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ रीजन ज़रूर होते हैं पीछे, या बात चाहे लूटपाट रहा हो या हमारे राजाओं का ही ऐसा बिहेवियर रहा हो। तो यदि हम शुरुआत करते हैं अरबों का आक्रमण से, तो पहले हम इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ ही क्यों। तो 712 ईस्वी में क्या हुआ करता था उस टाइम, हमारा एक सिंध पर एक राजा हुआ करता था दाहिर। ये काफ़ी नालायक राजा हुआ करता था जिसे हम मंदबुंदी भी कह सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि इसके यहाँ से अरब हैं जो अपने व्यापार किया करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ से इनके अरबों का व्यापारियों का काफ़िला जा रहा होता है। तो यहाँ से क्या है कि दाहिर के सैनिक हैं जो इन काफिले को लूट लेते हैं। लूट लेने के बाद क्या होता है कि जो वहाँ के अरब के हैं, अब लूट लिया तो खलीफाओं को क्या होगा कि नुकसान होगा। तो खलीफाओं ने क्या किया कि इसको अल हजाज के द्वारा संदेश पहुँचाया। उसमें लिखा था कि या तो आप हमारा जो भी अपने माल लूटा है या तो आप उसे वापस कर दीजिए, वरना फिर आप जानते हैं इसका अंजाम काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दाहिर काफ़ी एक नालायक राजा था, तो इसने इसको मना कर दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में खलीफाओं ने क्या किया कि अल हजाज को ऑर्डर दिया कि आप दाहिर को थोड़ा सुधारिए। तो अल हजाज क्या करता है कि अपना इसका एक सेनापति होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को ये भेजता है कि जाइए आप आक्रमण कीजिए दाहिर पर और उसे लूट लीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम को ये भेजता है 712 में, आक्रमण करता है दाहिर पर और दाहिर को ये मार देता है। उसके बाद क्या होता है, यदि यहाँ से हम क्वेश्चन देखें तो हमारे बन सकते हैं क्वेश्चन कुछ हैं कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण है या कहें प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ, वो 712 ईस्वी में हो गया था। और प्रथम मुस्लिम शासक है कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो अब बात आती है मोहम्मद बिन कासिम की। ये हमारे भारत में 712 से 714 तक ही रहा था, सिर्फ 2 साल ही राज कर पाया। और अब पढ़ते हैं हम इसने जो 2 साल का शासनकाल रहा उसमें इसने क्या क्या किया। ये पहला ऐसा शासक बना जिसने जजिया लगाया। जजिया क्या होता है, एक जजिया एक टैक्स बोले तो कर का नाम है, जो कि नॉन मुस्लिम टैक्स कह सकते हैं, जो नॉन मुस्लिम द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसमें इसने एक छूट दी थी, इसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। ब्राह्मणों, विकलांग, अपंग हो गए, और जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं को इसने क्या किया कि आप जजिया नहीं देंगे। और इसने क्या किया कि स्वर्ण सिक्के चलवाए। स्वर्ण सिक्के जिनके नाम दिया इन्होंने दिरहम के नाम से। और हम सभी जानते हैं कि दिरहम जो है वो यूए की एट प्रेजेंट मुद्रा है। यही भारत में अरबी घोड़े और खजूर की खेती लेके आया। हम सभी जानते हैं कि जो घोड़े हैं अरबी घोड़े वो विश्व विख्यात हैं। ऊँट का पालन इसी ने स्टार्ट किया अपने भारत में। और जाते जाते इसने हमारी हिंदुस्तानी बुक्स थी कुछ, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण ये थी चरक संहिता और पंचतंत्र, जिसको इसने काफ़ी प्रभाव डाला था। और इसने पंचतंत्र का को कालिला वादिमना नाम से भी इसका कन्वर्जन करवाया था। तो ये था दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन कासिम। और बात रही कि ये 714 में ही क्यों गया। क्या होता है कि अल हजाज जो है इसने इसके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना बंद कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अल हजाज ने क्या किया, अपने कुछ सैनिक भेजे और अल हजाज का काम तमाम करवाया। तो यहाँ से
714 से इसका शासनकाल खत्म हो गया। और यदि हम और पढ़े अरब के बारे में, तो अरब वाले के बारे में जानते कि जो हमारे भारत में है, हम जानते कि मानसून शब्द है, मानचित्रा वाली शब्द है, अरबी घोड़े हम जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम लेके आया, ऊँट हैं, खजूर हैं, ये सब जो हमारे इंडिया में आए हैं ये सिर्फ अरबों के कारण ही आए हैं। आगे बात करते हैं हम तुर्क आक्रमण के। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमने 712 से 714 तक पढ़ा, फिर हमने 1000 स्किप कर दिया। जो बीच में हुआ ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसीलिए वही स्टडी करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड ज़रूरी है। तो अब हम करते हैं तुर्किश आक्रमण। ये पहला तुर्क आक्रमण रहा था, और ये है मोहम्मद बिन गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने 1000 से 1027 ईस्वी तक हमारे देश पर राज तो नहीं किया था, हालांकि सिर्फ अटैक ही किए थे इसने। यदि हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानें तो उस समय क्या आता था कि अफ़गानिस्तान में एक प्लेस हुआ करता था गजनी, और गजनी में एक वंश चला किया करता था जिसका नाम था गजनी वंश, जिसका हम दूसरे नाम से यामिनी वंश भी जानते हैं। जिसका फाउंडर कौन था? जिसका फाउंडर था अलप्तगीन, जिसका एक गुलाम और एक गुलाम दामाद हुआ करता था। एक गुलाम भी था और दामाद भी था, वो था सुबुतगीन। उस सुबुतगीन का एक बेटा हुआ करता था मोहम्मद गजनवी हो गया। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। और अब जानते हैं कि इसने भारत पर ही अटैक क्यों किया। कि क्या होता है कि सुबुतगीन है जो अपना एक राजा हुआ करता था पेशावर का, वहाँ पर था जयपाल अपना क्या करता था कि राज किया करता था। तो सुबुतगीन काफ़ी बार ट्राई किया जयपाल को हराने का, लेकिन यह कभी सफल नहीं हो पाया। तो एट लास्ट जयपाल ने इसको मार ही दिया। तो जैसे ही मोहम्मद गजनवी को पता चलता है कि जयपाल ने, पेशावर का जो राजा है, उसने मेरे पिता सुबुतगीन की हत्या कर दी है, तो जिसका रिवेंज कौन लेगा? मोहम्मद गजनवी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बाप का, दादा का, भाई का, हालांकि इसने इस बाप का ही लिया था। तो इसने 1000 से 1027 तक कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें इसका मेन जो मोटो था वो सिर्फ लूटपाट करना था, मूर्ति तोड़ना था और इस्लाम का प्रचार करना था। और यदि हम इसके मेन जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड जो इसने आक्रमण किए हैं, वो है पहला एक 1014 ईस्वी में इसने किया था, जो कि एक हरियाणा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसने 1014 में स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ से चक्र स्वामी की मूर्ति को लेके गया था ये। अब ये चक्र स्वामी कौन है? ये चक्र स्वामी हैं विष्णु जी को चक्र स्वामी कहा जाता है। और इसने इसका 16वां अटैक रहा, काफ़ी फेमस रहा, जो कि 1025 ईस्वी में रहा, जो कि इसने सोमनाथ मंदिर पे किया था। और वहाँ का राजा हुआ करता था पहले उस टाइम भीम प्रथम, जिसे हम मूलराज प्रथम भी कह सकते हैं, और ये चालुक्य वंश का राजा हुआ था। इसी ने इसका सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और हम सभी जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ये इंडिया लेवल के लिए ठीक है और ये हमारे हरियाणा लेवल के लिए ठीक है। और बात करते हैं इसकी 1027 में जो लास्ट अटैक हुआ था, इसका 1027 में हुआ था, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इसने जितने भी आक्रमण किए हैं, इसने कुछ टाइटल लिए थे गाजी। ये गाजी जो है, गाजी उन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो नॉन मुस्लिम किलर होते हैं, नॉन मुस्लिम किलर हुए थे। और सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि खुद ही ग्रहण की थी, अपने आप को ही सुल्तान कहाया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सुल्तान जो है उपाधि ये टर्किया के जो खलीफा हैं उनके द्वारा दी जाती हैं, खास जो उनके शासक रहे हैं। अब इसके कुछ दरबारी कवि हुआ करते थे इसके टाइम के, उनमें से कुछ हैं जिनकी कुछ किताबें लिखी गई थी जिनके द्वारा। एक है अल-बरूनी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद लिखी थी, तहकीक-ए-हिंद, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये, जिसका दूसरा नाम है दर्पण-ए-हिंद भी कह सकते हैं, इसने भारत का दर्पण कह सकते हैं।
और दूसरे थे फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा था। तीसरे थे उतबी, उतबी ने चचनामा लिखा। और ये थे वहाकी, वहाकी ने तारीख सुबुतगिन, सुबुतगिन हम जानते हैं इसका फादर का नाम था। और यदि अब इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि अल बरूनी ने हिंद में तहकीक की कि शाहनामा लिखने वाला दोषी उसका ऊत चाचा ही था, ऊत चाचा ही था जिसको सुबुतगीन ने होकी से पिटाई की थी। तो ये हो जाएगा हमारा तर्किश आक्रमण। अब हम देखेंगे कि इनसे क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम इनसे बनने वाले क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें साथ साथ में नोट कर लें। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि अरबों का आक्रमण कब हुआ। हम जानते हैं कि ये हुआ था 712 में। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो था हमारे बिन कासिम, बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, या कहें प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ, वो हुआ था 712 में। और ये है, ये आप देख सकते हैं कि स्टेटिक का भी पार्ट हो सकता है कि दिरहम है। ये दिरहम किस देश की मुद्रा है? हम जानते हैं कि ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी हम कैपिटल जाने तो अबू धाबी है, अबू धाबी एट प्रेजेंट की बात है। और जजिया क्या है? जजिया हम जानते हैं कि ये एक नॉन मुस्लिम टैक्स है जिसको लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और प्रथम शासक जजिया लगाने वाला कौन था? कासिम। आप इसे साथ साथ में नोट करते रहिएगा क्योंकि नोट्स जो हैं खुद से बनाए ही ज़्यादा याद रहते हैं। और कासिम का शासनकाल जो चला था हमारे, इसने 2 साल ही राज कर पाया था, ये 712 से 714। और मोहम्मद गजनवी के बारे में के क्वेश्चन बने तो मोहम्मद गजनवी का वंश हम जानते हैं, इसके नाम से ही जैसे जान सकते हैं क्या था, गजनी वंश था, गजनी। और गजनी वंश का दूसरा नाम मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था? यामिनी वंश। और 1014 में गजनवी ने कहाँ पर अटैक किया था? तो 1014 में हम जानते हैं इसने स्थानेश्वर के मंदिर पर, स्थानेश्वर के मंदिर पर आक्रमण किया था, जहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति को लेकर गया था। और स्थानेश्वर की यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति जी ने करवाया था, पुष्यभूति। और इसका पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था, सदाशिवराव, ये मराठा हुआ करते थे। और 1025 की यदि बात करें तो 1025 में हम जानते हैं कि इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसका निर्माण जो हम पढ़ चुके हैं कि इसका भीम प्रथम ने इसका क्या करवाया था? सोमनाथ के मंदिर को बनवाया था। और जो इसका पुनर्निर्माण है वो पुनर्निर्माण इसने लौह पुरुष जी ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है कुल आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने हम जानते हैं कितने आक्रमण किए थे? 17 अटैक किए थे इंडिया पर। और हरियाणा पर आक्रमण है, जो फेमस इसका आक्रमण रहा है वो कौन सा रहा है? 1014 वाला, स्थानेश्वर का मंदिर वाला। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि चक्र स्वामी से आप क्या समझते हैं? चक्र स्वामी हम जानते हैं विष्णु जी को कहते हैं, भगवान विष्णु। और मोहम्मद बिन गजनवी का भारत में शासनकाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसने सिर्फ हमारे देश पर सिर्फ आक्रमण किए थे, जितने भी आक्रमण किए सिर्फ आक्रमण ही किए थे, लूटपाट। ये हाँ, इसने हमारे देश पर कभी राज ही नहीं किया। तो इसका शासनकाल हो जाएगा 0। ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। और तहकीक हिंद के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन गजनवी का जो दरबारी कवि हुआ करता था अल बरूनी, उसके द्वारा लिखी गई थी तहकीक हिंद, जिसका दूसरा नाम है दर्पण ए हिंद, दर्पण, दर्पण भी कह सकते हैं आप इन्हें, दर्पण ए हिंद। और यदि हम इसके हरियाणा से रिलेटेड कुछ देखें तो ये हो जाएगा कि इसमें एक ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है हमारे
कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन है, जो कि थानेसर है। थानेसर हम जानते हैं कि कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। और तहकीक हिंद में हरियाणा के कौन से शहर का वर्णन है, मैंने अभी बताया आपको, थानेसर का, थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र है, KU के। तो ये हो जाएंगे दोस्तों मोहम्मद बिन गजनवी और कासिम से बनने वाले क्वेश्चंस। तो ये हो जाएंगे दोस्तों मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम क्या है कि आहिस्ते आहिस्ते रिवीजन करते रहेंगे, जो कि मध्यकालीन भारत में आज हमने इन दो शासकों के बारे में पढ़ा है, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, और इनसे आने वाले क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।